Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Study with Subhamsa Classes. So ପିଲାମାନେ ଆମେ ତମର କଣ ଚାରଟା ଚैप्टर ସାରି ସାରିଲେଣି ଠିକ ଅଛି କଣ କଣ poem ର ଦିଟା all things bright and beautiful and the solitary river ଆଉ prose ଗୋଟେ a letter to God and non-literal ଗୋଟେ ସାରି ସାରିଲେଣି the tiger in the house ସାରି ସାରିଲେଣି तो आज आम कौन करवा आज आम फर्स्ट चैप्टर जो पोएम रो थिला कौन ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल रो एमसीक्यूज डिस्कशन करवा ठीक अच्छे ताहले किछिटा एमसीक्यूज मु रखिची सेटा को कौन ऑप्शन देइची तालरो हमें बाछिबा कोटा ठीक अच्छे कोटा भूल अछि एमसीक्यूज हमें डिस्कशन आज करवा ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल देखो फर्स्ट क्वेश्चन कौन देइची Deichi, who has written the poem All Things Bright and Beautiful? तामने All Things Bright and Beautiful रो कॉपी किए लिखिथिले ऑप्शन ने रॉबर्ट फ्रॉस्ट विलियम वर्ड्सवर्थ ना सीएफ अलेक्जेंडर ना जॉन किट्स के ऑप्शन सी सीएफ अलेक्जेंडर के सीएफ अलेक्जेंडर ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा according to the poet, what kind of creatures has God made? तामने कॉपिंग को हिसाब रे कॉपिंग को अनुसारे गॉड माने भगवान क्रिएचर मानको जीव जंतु मानको किपरि भाबरे तयारी करछन्ती कोन ब्राइट एंड ब्यूटीफुल ना स्मॉल एंड वीक ग्रेट एंड फियर्स ना वाइज एंड वंडरफुल कोन वाइज एंड वंडरफुल Then, next question. What has God given to the little birds according to the poem? ताले कविता रे कौन लिटिल बर्ड को जो छोटा पक्षी को भगवान केमिति कौन देइछन्ति कौन देइछन्ति ब्राइट आईज ना टाइनी विंग्स ना ब्यूटीफुल नेस्ट ना स्वीट सॉन्ग्स कौन ऑप्शन बी टाइनी विंग्स नेक्स्ट what opens up as described in the second stanza of the poem. Second stanza poem रो जो second stanza अछि से second stanza रे कोनटा open up हेच बोली माने कोनटा प्रस्फुटित हेच बोली कवि कहिछन्ती कविता रे वर्णन कर हेच कोन the ripe fruit na the morning sky na the green wood na each little flower कोन each little flower. Then God has made the little birds that does fly, hop, sing or chirp. माने भगवान जो छोट छोट पक्षी मानक तैयारी करिसेंती से पक्षी माने कोन करंती फ्लाई उड़ी पारंती ना हॉप ना डेई पारंती सिंग ना गाई पारंती ना chirp कोन chirp माने कोपंती the little birds sing कोन sing. Then what has God made for each little flower that opens? ताले भगवान जो फूल तैयारी करिसेंती जो फूल प्रस्फुटित हेउछंती से फूल मानक पई कोन तैयारी करिसेंती कोन देइछंती से फूल मानक कोन देइछंती ग्लोइंग कलर्स ना स्वीट सेंट ना टाइनी पेटल्स ना ग्रीन लिप्स कोन देइछंती ग्लोइंग कलर्स देइछंती ठीक अछि. Then how is the mountain described in the poem? पर्वत को किपरि भाबरे वर्णन करा हेछि कविता रे पर्पल हेडेड ना स्नो कवर्ड ना हाई पिक ना ब्राउन साइडेड कोन पर्पल हेडेड माउंटेन माने थिबा पर्पल हेडेड माउंटेन ठीक अछि. Then what flows by the mountain? ताले माउंटेन दे कोन बहि हेछि पर्वत दे कोन बहि हेछि the brook the ocean the river or the stream कोन the river. Then what brightens of the sky according to the poet कवि को हिसाब रे आकाश को किए उज्जवलित करे the stars and clouds the sunset and the morning the purple mountain the sun and the moon किए the sunset and the morning that is
सनसेट सूर्यास्त रे एवं मॉर्निंग समय रे कोन हुए आकाश उज्ज्वलित हुए बोली कवि कहिसंती देन why does the mountain head look purple ताहले माउंटेन रो जो शीर्ष कोन पाई पर्पल देखा जाए because it is covered with dark clouds because of rays of the setting sun or because it is covered with purple flowers ना because of the cold winter wind कोन पाई पर्पल देखा जाए कहितली तम मानंको पढिला बेले बुझिला बेले कोन पाई सेटिंग सन रो जो किरण टा आसे सेटा पड़की कोन हुए पर्पल देखा जाए ठीक अछि तापर नेक्स्ट कोन देछि नेक्स्ट देछि व्हिच विंड ब्लोज इन द विंटर ताले विंटर रे को भली भाबरे पवन बहे को भली पवन बहे बोली कवि कहि द हॉट विंड द स्टॉर्मी विंड द जेंटल ब्रीज और द कोल्ड विंड कोन द कोल्ड विंड ठीक अछि देन हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द समर सन ताले ग्रीष्म ऋतु रे सूर्य को कवि किभली भाबरे वर्णन करिसथि स्कॉर्चिंग ब्लिजंट हॉट और ब्राइट कोन प्लीजेंट प्लीजेंट समर सन बोली कहिसथि कवि then where can we find the ripe fruit according to the poet according to the poem ताहले poem हिसाब रे आमे कोठी पाचिला फल पाई परिबा by the water on the field in the garden or in the forest कोन obviously in the garden रे ही आमे फल पाई परिबा then who made all the things mentioned in the poem ताहले पोएम रे जहा सब मेंशन हेजी जहा सब दिया हेजी ताको सब से सब जिंसोडा को किए तयारी करछंदी नेचर गॉड ऑलमाइटी ना द पोएट ना द ह्यूमन मिक्स किए तयारी करछंदी गॉड ऑलमाइटी किए गॉड ऑलमाइटी तयारी करछंदी देन व्हाट इज फाउंड इन द ग्रीनवुड ताले ग्रीनवुड माने एठी कोन कहिथिली जंगल कहिथिली से जंगल रे कोन मिले बोली कविता रे वर्णना हेची ripe fruits na tall trees na rocks na small bats कोन tall trees then where do we play according to the poet ताहले आमे माने पोएट को हिसाब रे कवि को हिसाब रे आमे माने कोठी खेलु in the greenwood in the garden by the riverside in the meadows कोठी in the meadows माने खेल पड़िया बा पड़िया रे आमे खेली थाउ then what do we gather by the water side every day ताले प्रतिदिन आमे पानी पाखर कोन एखाडी करू बोली कविता रे कहाइची flowers fruits pebbles or roses कोन रसेस माने कहितली रसेस माने होछ छोटे बुदालिया गछ जोथरे कि हमर मैट तयारी करा जाय ठीक अछि देन why has god given us eyes according to the poet ताहले कवि का हिसाब रे भगवान हमको काहे की आखि दैछनी to look at each other to read books to find our way to see his beautiful creation कोन पाई दैछनी to see his beautiful creation तांको द्वारा तयारी हेथिबा ए जो सुंदर सृष्टि को देखिबा को हमको आखि दैछनी के भगवान हमको आखि दैछनी then what should our lips tell आम मानंको ओठ कोन कहिबा दरकार the beauty of the sunrise stories of the greenwood how great almighty is or our daily activities कोन how great god almighty is माने भगवान केते सर्वशक्तिमान सेटा कहिबा को कोन हमको भगवान लिप्स दैछनी then how has god made all things ताहले भगवान समस्त जिंस को किभली भाबरे तयारी करछनी किभली भाबरे तयारी करछनी फर्स्ट ग्रेट ना वेल ना ब्राइट कोन ऑप्शन सी वेल ठीक अछि
तापरे नेक्स्ट देखो नेक्स्ट देछि व्हाट डज मीडोज मीन एबे सांग सांग कहले मीडो माने कोन ओपन एरियाज ऑफ ग्रासलैंड ना फ्रूट ऑर्चर्ड्स ना माउंटेन पीक्स ना डेंस फॉरेस्ट कोन कहितली पडिया बोली कहितली कोन ऑप्शन ए ओपन एरियाज ऑफ ग्रासलैंड ठीक अछि देन what use of process is implied by the phrase we gather every day ताले एटी जो process देछि process को हमें को भाली भाबरे व्यवहार करू हमें जो एवरीडे ताको एखाडी करू कोन भाबरे व्यवहार करू कोन पाई व्यवहार करू बोली पचरा हेछि कोन for making mats and baskets for eating as food for burning as firewood or for making medicine कोन for making mats and baskets ठीक अछि then the poet of all things bright and beautiful belongs to which country ताले all things bright and beautiful ले beautiful जे कवि अछथि जे पोएट अछथि के सीएफ अलेक्जेंडर सी को कंट्री रो बिलोंग करिसथि को कंट्री रो आसुछथि से इंडिया ना आयरलैंड ना इंग्लैंड ना अमेरिका कोडो आयरलैंड रो ताले सीएफ अलेक्जेंडर आयरलैंड रो बिलोंग करुथिले then in the poem glowing colors refers to the beauty of glowing colors काहार ब्यूटी को एठी जो ग्लोइंग कलर्स पाए जे काहार ब्यूटी को रेफर करछि काहार सुंदरता को रेफर करूछि सनसेट रो ना माउंटेन्स रो फ्लावर्स रो ना बर्ड्स रो काहार ऑप्शन सी फ्लावर्स रो ठीक अछि देन what does almighty means in the poem ताले almighty means माने कोन almighty माने कोन एठी poem रे almighty माने कोन kind hearted very beautiful having complete power or wise कोन having complete power almighty माने कोन होची almighty माने होची सर्वशक्तिमान जहा पाखरे समस्त प्रकार शक्ति अछि ठीक अछि having complete power जहा पाखरे समस्त प्रकार शक्ति अछि ताको हमें almighty बोली कहबा बा सर्वशक्तिमान बोली कहबा ठीक अछि तापरे the summary of the poem is a hymn of dash ताहले ए जो summary पोएम रो जो समरी रहिला सेटा हिम ऑफ डैश प्रेज एंगर पैट्रियोटिज्म और सरो माने शीर्षक कोन रहिला कवितार शीर्षक कोन रहिला प्रशंसा विषय रे कुहाइची ना कोन एंगर माने क्रोध विषय रे कुहाइची ना स्वाधीनता विषय रे कुहाइची ना दुख विषय रे कुहाइची काहा विषय रे कुहाइची प्रशंसा विषय रे कुहाइची जेहेतु भगवान सबु कोन तयारी करछथि तार सब प्रशंसा करबाकू कुहाइची गॉड कर क्रिएशन को प्रशंसा करबाकू कुहाइची ठीक अछि प्रशंसा रे इंग्लिश होय कोन प्रेज then what are the two stanzas primarily constituting when describing the rich man and the poor man ताले ताले एटार आंसर कोन हबो ऑप्शन डी देयर सोशल स्टेट और स्टेटस सेट बाय गॉड ठीक अछि तापर नेक्स्ट देखिबा कोन अछि complete the line all things bright and beautiful all creatures dash wise and wonderful bright and clear short and tall great and small कोन मने पकाओ wise and wonder sorry एटा all things bright and beautiful all creatures great and small हबो ठीक अछि then the river runs by the dash garden mountain meadow or castle कोन mountain ठीक अछि then what makes the morning and evening beautiful कोन morning और evening को beautiful कराए सुंदर कराए the light changing in the sky the tall trees waving the cold wind blowing or the gathering of rushes कोन
आंसर होची ऑप्शन ए द लाइट चेंजिंग इन द स्काई देन why is the summer why is the sun in summer called pleasant by the poet ताहले समर सन को प्लीजेंट बोली कवि काहे की कहछथि because it is purple headed because it is very hot because it never sets because the poet lives in a cold country कौन कारण ऑप्शन डी ऑप्शन होची आंसर होची ऑप्शन डी बिकॉज द पोएट लिव्स इन ए कोल्ड कंट्री जेहेतु से कोड रहउतले आयरलैंड रे रहउतले आयरलैंड ता जेहेतु गोटे कोल्ड कंट्री सेतेबेले तांका समर ए जो सन आ हमर स्नेट गरम होजी तांकर सिटी समर टा कोन कोलिया खरा से आनंददायक थाए जेहेतु से ठंडा रे रहंती ठंडा दारू मुक्ति पाइबा पई तांकर समर रे जेतेबेले सन आसे सेति पय से सन समर सन को प्लीजेंट बोली कहि छथि देन what does low mean in the line God made them high or low माने कोन wise slow moving poor or humble status very short height ता माने कोन option C poor or humble status then the poet says he made their tiny wings here there refers to एठी जो कहउछंती कवि कोन से तैयारी करिछनी छोटो डेणा तैयारी करछनी एठी जो से कहै छै देयर माने सेमानकर माने काहा को रेफर करिछि द टॉल ट्रीज द रसेस द लिटिल बर्ड्स द लिटिल फ्लावर्स काहार डेणा विषय कहैछि द लिटिल बर्ड देन in the line he made their glowing colors yeah, the word there refers to एठी जो कहैछि he made their glowing colors एठी there माने कोन there काहा को कहैछि flowers meadows gardens or birds काहा को flowers ठीक अछि flowers then which of the following is not an element of nature mentioned in the poem ताले एमानक मध्यरु कोउटा कोन नेचर को एलिमेंट नेचर नुह जोटा कि पोएम रे वर्णना करा जाई नाही काहा विषय रे पोएम रे वर्णना करा हेनी द माउंटेन द सी द सन द रिवर काहा विषय रे वर्णना करा हेनी द सी विषय रे वर्णना करा हेनी ठीक अछि देन what is the central theme of all things bright and beautiful ता माने all things bright and beautiful रो शीर्षक कोन माने काहा ऊपर आधारित to complain about cold winter weather not to praise God's creation and His absolute greatness, not to compare the lives of rich and poor people, not to describe the features of different birds. Option B, to praise God's creation and His absolute greatness. Then, what parts of speech are bright and beautiful in the title? ताहले ए जो कोन ब्राइट एंड ब्यूटीफुल टाइटल रे को पार्ट्स ऑफ स्पीच अछि कोटा कोटा अछि माने ब्राइट एंड ब्यूटीफुल टा कोन एडजेक्टिव ना नाउन्स ना वर्ब्स ना एडवर्ब कोन एडजेक्टिव ब्राइट एंड ब्यूटीफुल टा होची एडजेक्टिव ठीक अछि देन what does the word opens implies in the context of a flower ताले फ्लावर विषय जो ओपन हुए बोली कहे से ओपन माने कोन breaks apart na falls to the ground na blooms or expand its petals na loses color कोन blooms or expand its petals माने प्रस्फुटित हेबा opens means एटी प्रस्फुटित हेबा ठीक अछि then what does the poet mean by glowing colors means एटी कोन कवि कोन कहछथि artificial paints na bright and radiant shade na dark shade na fading tints कोन option B bright and radiant shades then where do the tall trees grow according to the text ताहले कविता रे जो tall trees grow करबा बोली कहै छी tall tree गुडा को पढंती कोठी पढंती बोली कहै छी कविता रे near the river running by in the green wood in the garden on the purple mountain कोठी in the green wood ठीक अछि then which word in the poem means a line of highland or large natural elevation
ए लाइन ऑफ हाईलैंड माने कौन बा ना लार्ज नेचुरल एलिवेशन कौन नेचुरली सृष्टि होइबा एक बड़ सृष्टि बोली कहा को कहि माउंटेन ना ओड ना कैसल ना मिटो लाइन ऑफ हाईलैंड माने उच्च भूमि लाइन हे कि थिबो कौन सेटा माउंटेन ऑप्शन ए होची माउंटेन तापरे how many seasons are explicitly referenced by name or climate description in the poem ता माने किछि सहज क्वेश्चन टिके बुले के पचार दीजी ए जो कोन पोएम रे को सीजन विषय को है को ऋतु विषय वर्णना करा है बा केतेटा ऋतु विषय वर्णना करा है दीटा समर आ विंटर विषय वर्णना करा है कोन समर आ विंटर विषय वर्णना करा है कोन टू दीटा then why has god given us lips कहितली गोटे क्वेश्चन थिला आगरो भगवान हमको कोन पई अर्थ दैछंदी टू whistle tunes ना टू talk to neighbors ना टू praise his greatness ना टू eat fruit कोन पई दैछंती टू praise his greatness ठीक अछि then what attribute does the poet assign to all things in line 3 ताले line 3 रे जो all things अछि ता विषय रे कवि कोन कहिसंदी को एट्रिब्यूट को यूज करिसंदी ऑप्शन बी wise and wonderful ठीक अछि then the poem states that the sunset and the morning do what ताहले poem रे कोन कहै sunset आ morning रे कोन हुए ripen the garden fruits na warm the tall trees na brighten up the sky na make the wind cold कोन करे sunset और morning sun कोन करे brighten up the sky ठीक अछि then identify the incorrect pair according to the poem's context ताहले poem अनुसारे आ भितरो कोटा कोन incorrect हबो कुह cold wind in winter na river mountain na meadows play na rice road greenwood कोटा हबो cold wind winter ठीक अछि river passes mountain ठीक अछि meadows we play ठीक अछि ripe fruit in the garden नागी greenwood ताले कोटा भूल हबो एटा ripe fruit greenwood ठीक अछि then what does the expression is little birds that sings highlight about the nature ताले ए जो लाइन ता अछि is little bird that sings एथरे कोनटा हाइलाइट कराइछि नेचर रो कोन हाइलाइट कराइछि the extinction of wild animals the hunting habits of birds na the agricultural value of forest na auditory or musical beauty of god's creation कहा विषय रे जो कुआइछि पक्षी माने भी गाई परंती ताले कहा विषय रे कहैछि the auditory or musical beauty of god creation god जो musically beauty तैयारी करछन्ती जो संगीत रो सुंदरता तैयारी करछन्ती से विषय रे वर्णना करा हैछि then who is he in the line he made their glowing colors ताले जो he made their glowing colors अछि एतरे he किए से किए एठी कहा को कहैछि the rich man the traveler ना god almighty ना the reader कहा को कहैछि god almighty कारण से ही तैयारी करछथि सेतुबाई तांको ही एठी he बोली कुहाइछि कहा को god almighty को कुहाइछि then what feeling does the poem evoke in the reader ताहले poem रे को भली कोन भावना जागृत पोएम टी पढिले को भली भावना गोटे कोन जी पढुची ता मनरे जागृत हबो गोटे रीडर मनरे को भली भावना जागृत हबो jealousy toward the rich man na fear of natural disasters na a sense of wonder and gratitude to nature and god na a desire to cut down tall trees कोन भावना जागृत हबो ए विषयटी पढिले से कोन जी पढुची ता मनरे रीडर मनरे कोन को भावना जागृत हबो a sense of wonder and gratitude towards nature and god ताले हमरा लास्ट क्वेश्चन थिला सरला तमर टोटल 49 टा क्वेश्चन थिला ठीक अछि
टोटाल 49 टा तमरो क्वेश्चन थिला तो एगुड़ा को प्रैक्टिस करिवो तमरो एग्जाम रे आसीबो ए क्वेश्चन गुड़ा को तमरो एग्जाम रे आसीबो ठीक अछि आज पे एति की जय जगन्नाथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर भल लागले वीडियो भल लागले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो थैंक यू।